मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने फिर से एक आध्यात्मिक बात, आपकी जीवन को बदलने वाली बात, रूपांतरित करने वाली बात, हमारे सारे समस्या की, चाहे आपकी समस्या व्यक्तिगत हो, चाहे आपकी समस्या पारिवारिक हो, चाहे आपकी समस्या सामाजिक हो, चाहे आपकी समस्या आर्थिक तंगी हो, चाहे आपकी समस्या कुछ भी हो, उसको समाधान आप जहां पर हैं वहीं पर परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आज का संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जीना चाहिए। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जीना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन खुश होता है। जब हम प्रार्थना से हट जाते हैं तो हमारा मन में पहले की परेशानियां, पहले की मुसीबतें हमको सताने लगता है। तो उसकी एक ही समाधान है, हम इस दुनिया का लोग नहीं हैं। इस दुनिया से प्रभु ने हमें अलग किया है। हम यीशु को नहीं जानते थे, पर यीशु आज हमारे हृदय में है। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारे सामने कई अनेक परमेश्वर थे, पर आज हमारा एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसके साथ हमारे एक रिश्ता है, वो हमारा पिता है, हम उसकी बच्चे हैं। और वो परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है, दिन रात 24 घंटे, चाहे हम घर में रहें, चाहे हम रास्ते में रहें, चाहे हम काम में रहें, तो हम उसकी उपस्थिति में जिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो मैं बाइबल की कुछ घटनाओं को आज आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारी गुरु यीशु मसीह है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में ही जिया। 30 साल उसने अपने माता पिता की अधीनता में रहा, जिससे उसकी माता पिता ने यह समझा कि मेरे बेटा साधारण लड़कों की जैसा नहीं है, इनके अंदर कुछ खूबियां हैं जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए पहला चमत्कार करने के लिए जब खाना के विभाग में गया बेटे को लेकर, जब वहां पर दाखरस घट गए थे, लोग मरियम यीशु की माता के पास आकर के कहा, तो मरियम ने कहा मेरी बेटा यदि कुछ कहेगा तो वैसे ही करना। उससे पहले कहा जाकर यीशु से कहो, और उसके बाद कहता है मेरे बेटा जो कहेगा वही करना। मरियम को क्या पता था कि यीशु कुछ कर सकता है। 30 साल के अंतर्गत में मरियम ने अपने घर में यीशु को रहते हुए उसको समझा कि ये मेरा बेटा निश्चित रूप से हमारे साथ तो रहता है, हमारे काम में तो हाथ बटाता है, पर इसने परमेश्वर की उपस्थिति में रहा है। भाई बहन, आप कहीं पर हो, परमेश्वर की इच्छा है आप परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। अपने आत्मिक जीवन में आप मजबूत बने, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में जिए। कोई भी ऐसा समय ना हो परमेश्वर से हटकर आप अकेले जी रहे हो। कोई भी ऐसे बात ना हो जो परमेश्वर को आपने नहीं बताया पर दुनिया को बताया हो। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है। पहले समय में परमेश्वर की उपस्थिति बादल के द्वारा प्रकट हुआ करता था। यीशु मसीह की समय तक वो प्रथा चलते आया। पुराने नियम से लेकर नया नियम में यीशु मसीह के साथ तक इस बादल के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को लोग महसूस करता था, लोग उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के साथ। एक पिता का 2 पुत्र था, उसमें से एक पुत्र के साथ छोटी सी बातों को लेकर पिता और बाप में टेंशन हो गया। बेटा जब 9th कक्षा में पढ़ रहा था, पढ़ाई में उसने लापरवाही की, कम मार्क लाया और फेल हो गई। बाप का उम्मीद पुत्र पर था।
और उस उम्मीद पर जब बेटा खरा नहीं उतरा, बाप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, बेटे को डांटा। और उसके बाद बेटे को जब गुस्सा ज्यादा आया, बेटा भी गुस्सा में आ गई। बाप ने हाथ उठाया बेटे को मारने के लिए। कक्षा 9 में पढ़ने वाले लड़के भी बाप को मारने के लिए हाथ उठाए। हालांकि विश्वासी परिवार का था। वहीं पर बाप होश में आया, शायद अपने बेटे को मार दे तो वो वापस भी मार सकता है। उसी से बाप की जो भावना है, जो गुस्सा की भावना, वो एक दूसरे रूप में बदल गया है कि अब हम अपने होश संभालना चाहिए। वहीं पर बाप बेटे की बातचीत बंद हो गई। दोनों बहुत परेशान थे। कई दिन तक कि घर में रहता था। बेटा बोलता था अब मैं घर में नहीं रहेगा, अब मैं आगे पढ़ेगा भी नहीं। उसकी मां बेटे को समझाया करता था, बेटा देखो इतना पैसा खर्च करके तुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, पर तुम लापरवाही की वजह से हार का सामना हुआ है, तो ये गलती तुम्हारा है। अब तुम्हारी बाप ने जो तुझे डांटा है वो जायज है, पर तुम्हारी जो गुस्सा है वो जायज नहीं है। धीरे धीरे समझाने लगा और कहा मैं बाप से बात नहीं करूंगा, मैं बाप के साथ नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा, मैं अब पढ़ेंगे ही नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है, ना रहना है ना पढ़ना है। उस बात को जानते हुए बाप का दिल और दुखित होते गया। कई दिन ऐसे बीते गया। मां ने एक दिन बेटे से कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम प्रार्थना में चलो, प्रार्थना करो प्रभु से। बहुत बेचैन था क्योंकि पहली घटना बाप और बेटे के साथ हुआ है। बेटा रो रो कर अपने बिस्तर पर बैठा प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर की आत्मा ने उससे बातचीत की। परमेश्वर की आत्मा की गहरे में वो आ गई। अपने गलती का पछतावा आ गया। और बाप भी यह निर्णय लेकर बैठा था कि अब इस लड़की को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा। जब बाप देखा, एक दिन बहुत दुखी था, उसको भूख नहीं लग रहा था। बेटा जानता था कि बाप मेरे पिताजी खाना नहीं खा रहा है, मेरा पिताजी किसी से बात नहीं कर रहा है। बेटा प्रार्थना से उठकर अपने बाप की पास आए और उसकी पांव पर गिरे। बाप ने उसको उठाया और गले मिलाया। दोनों ने कुछ क्षण रोया आपस में। बाप की आंसू बेटे के ऊपर, बेटे की आंसू बाप के ऊपर गिरा। वहीं पर उस उपस्थिति में सारी बीती हुई बातें खत्म हो गई। नफरत की भावना, बदले की भावना, गुस्से की बातें, जो हुआ पराजय, सब वहीं पर खत्म हो गई, वहीं पर समाप्त हो गई। भाइयों बहनों, हमारी मन के अंदर बहुत बातें होंगे, आप परमेश्वर से दूर भी होंगे। एक क्षण में परमेश्वर की उपस्थिति में ये सब खत्म हो जाएगा, सारी बातें खत्म हो जाएगा। चाहे आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर की उपस्थिति में उसका समाधान है। बाप आपका इंतजार करता है, पिता आपके लिए वेट कर रहा है। आप उसके पास जाइए, घुटने टेकिए, उससे रोइए, कहे प्रभु मेरे अंदर जो समस्या है वो इसी की नतीजा है कि मैंने आपको नजरअंदाज किया है। आपकी उपस्थिति में मैं फिर से आ रहा हूं। बाइबल देखें कि मैंने आपको पहले कहा, बादल की द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को लोग महसूस करता था। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 34 और 35 पद, 34 और 35 में लिखा है। लूका 9, 34 और 35। वो यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से गिरने लगे तो डर गए। और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो।
एक घटना है बाइबल में। यीशु मसीह यूहन्ना और याकूब के साथ एक पहाड़ पर प्रार्थना में गया। लूका 9:28 से 36 तक ये घटना आपको दिखेगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो जब प्रार्थना कर रहा था कि एक बादल आया और यीशु को घेरा, तब यीशु का रूप बदल गया। जब यीशु का रूप बदल गया, मूसा और एलिया जो व्यवस्था का प्रतिनिधि, जो भविष्यता का प्रतिनिधि, जो पुराना नियम का सबसे अहम भूमिका निभाते थे, वो यीशु से बात कर रहा था। कौन से बातें की? जो आने वाले समय में यीशु मसीह के साथ यरूशलेम की कलवरी की क्रूस पर जो उसका मृत्यु होने वाला था, उसके बारे में बात कर रहे थे। उस बात तो चेले नहीं सुना, पर उन्होंने देखा कि मूसा और एलिया और यीशु तीनों एक सम्मेलन हो रहा है, बादल छाया गया है। पतरस और यूहन्ना समझ गया कि परमेश्वर की उपस्थिति की डेरा है हमारे सामने। यीशु परमेश्वर की उपस्थिति से घेरा हुआ है, और उस उपस्थिति में मूसा जो व्यवस्था का प्रतिनिधि है, जो एलिया जो भविष्यताओं का प्रतिनिधि है, जो सबसे 4 बड़े भविष्यता हैं, उस भविष्यताओं में से अहम भूमिका निभाए, जिसने यीशु के बारे में, यीशु की जन्म, जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे ज्यादा भविष्यवाणी की है एलिया। वो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो एलिया जो सबसे बड़ा काम किए हुए भविष्यता, तो वो वहां पर दिखाई दिया। तब पतरस यीशु से पूछने लगा कि हम 3 मंडप बनाएं। ध्यान से सुनिएगा, मैं इससे एक बात, एक विचार आपके मन में डालना चाहूंगा। पतरस यीशु से पूछा कि हम 3 मंडप बनाएं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आपके लिए। तो प्रभु ने उसको मना किया। उस मंडप को जो नया नियम में है, कलीसिया का प्रतिरूप में हम देखना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा कलीसिया का विचार वहां पर पतरस के मन में आया। उस पतरस से बाद में यीशु मसीह ने कहा, तू तो पतरस है, तुझ में मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। यीशु ने वहां मना किया। क्यों? क्योंकि कलीसिया 3 नहीं है, कलीसिया एक है, जिसका सिर यीशु मसीह और उसका शरीर का अलग अलग अंग हम है। ये परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ये विचार जो परमेश्वर का मन में था, और वो विचार पतरस के मन में आया। भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया के साथ जुड़ने का विचार आता है, परमेश्वर के साथ जुड़ने का विचार आता है, परमेश्वर का मन हमारे मन में हो जाता है, या परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए तैयार होता है। इतना भी नहीं, वहां पर लिखा है, तो इस बादल से एक शब्द सुना, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ये किसका? परमेश्वर का शब्द। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए कहा, इसकी सुनो, इसकी सुनो। यीशु मसीह का सुनो भाई बहन। सिर्फ बाइबल में लिखा इसलिए नहीं, हमारी पिता हमसे कह रहा है, मेरे बेटे को जो तेरे लिए मैंने भेजा है, तो सिर्फ उसकी सुनो, तो सफल होंगे, उसकी सुनो तो सक्सेस होंगे, उसकी तो पराजित नहीं होगा, तेरी सफलता में बदल जाएगा। आज मैं कहूंगा, ये बादल छाया जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। हमारे यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में जिया। और 1 कुरिन्थियों 10 का 1 और 2 पद में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 10 का 1 और 2 लिखा है, भाइयों मैं नहीं जानता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा की बपतिस्मा लिया। यहां पर लिखा है, हमारे बाप दादाओं ने, यानी कि इस्राएली लोगों ने, पुराने नियम की इस्राएली
जो परमेश्वर की प्रजा, हम नया इस्राएली है, जो पुराने इस्राएलियों के साथ विश्वास करने वाले लोगों के साथ हमको भी जोड़ करके परमेश्वर की मिरास का सहभागी हमें भी बना लिया गया है। तो कहता है उन्होंने भी उस बादल के नीचे थे, उस बादल की अधीन में थे, उस बादल के बीच में रहा, उस बादल के साथ रहा, यानी कि यीशु उस बादल अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जिया। और पुराना नियम के सारे विश्वासी भी, पुराने नियम के सारे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात बादल की छाया में रहा। और इस्राएलियों के साथ साथ चलता था ये बादल। वो दिन में बादल की खंबे के रूप में, रात्रि में अग्नि की खंबे के रूप में ये परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएलियों के साथ रहा है। ये बाइबल में लिखा है। यीशु बादल की छाया में रहा, बादल से घेरा रहा, बादल से परमेश्वर की आवाज सुनाई दिया यीशु मसीह को। हमारे पूर्वजों ने उस बादल की छाया में रहा, उससे घेरा रहा, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। पर आज यीशु मसीह की पवित्र बादल की घेरा नहीं, बादल की घेरा जो यीशु मसीह के साथ साथ लगभग समाप्त होते हुए हमको दिखाई देता है। और क्योंकि वहीं से एक नया नियम का अध्याय शुरू होता है जो पवित्र आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा का युग है। पुराने नियम में या यीशु मसीह के समय तक बादल छाया के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को लोग महसूस करते थे, पर नया नियम में हम सब बादल छाया के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जीना चाहिए, आत्मा में जीना चाहिए, आत्मा में हमको जीना चाहिए। आत्मा में जिएगा, शरीर की लालसाओं को हम पूरा नहीं करेगा। आत्मा में जिएगा, आनंद से जिएंगे। आत्मा में जिएगा, चिंता से हम पार होंगे। आत्मा से जिएगा, शरीर की वो तकलीफों से हम पार होंगे। और आत्मा में जिएगा, सब बातों से हम विजय होंगे। आत्मा से हम जिएगा, प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे। आत्मा में हम जिएंगे, हमको वचन पढ़ने का मन लगेगा। आज हमें पवित्र आत्मा के साथ जीना चाहिए जो परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रेरितों की काम 1 अध्याय 8 से 12 तक बाइबल में लिखा है। प्रेरितों की काम 1 का 8 से 12। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे यरूशलेम में, यहूदिया में और शमरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होंगे। यीशु ने कहा, ये यीशु की लास्ट वर्ड है। स्वर्ग जाने से पहले, बादलों पर उठा लिया जाने से पहले यीशु का लास्ट वर्ड है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब मेरा उपस्थिति का एहसास दिलाएगा। पुत्र की उपस्थिति का एहसास पवित्र आत्मा में है, पिता की उपस्थिति का एहसास पवित्र आत्मा में है। और एक विश्वासी पवित्र आत्मा में जिएगा तो स्वर्ग तक पहुंचेगा। अगर एक विश्वासी पवित्र आत्मा में नहीं जीता है तो सांसारिकता में जिएंगे। संसार से जो प्रेम रखा है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाएगा। इसलिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। यहां पर आगे लिखा है, यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उसकी आंखों से छिपा लिया। सुनो, हमारी यीशु है जो हमारे साथ रहता था। चेलों ने उनकी उपस्थिति, शारीरिक उपस्थिति, आत्मिक उपस्थिति वो महसूस करता था। उस उपस्थिति को एक बादल ने ही उसकी आंखों से छिपा लिया। सुनेंगे, यीशु की उपस्थिति को बादल ने छिपा दिया। उसकी जगह पर यीशु मसीह स्वर्ग जाकर 10वां दिन यानी कि जी उठने की 50वां दिन 120 चेले प्रेरितों की काम 2 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक एक जगह एकत्रित थे, जो मरकुस की एक जो पौनाई शाला में वहां पर 10वां दिन जो एडी 30 का पेंतकोस्त का दिन था, 120 लोगों में पवित्र आत्मा का अभिषेक आया
और ये 120 लोगों में से एक लोग भी पराजित नहीं हुआ। हालांकि यानी कि यीशु मसीह की चेलों ने वो अपने आप को शहीद होने के लिए दे दिया, पर यीशु को कभी त्यागा नहीं है और वहीं से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीना शुरू किया है। यीशु कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुमको सामर्थ्य मिलेगा। बादल की छाया की उपस्थिति नहीं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में तुम परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे। यानी कि पहली बात, यीशु बादल से घिरा हुआ था। दूसरी बात, पूर्वज लोग बादल से घिरा हुआ था जो परमेश्वर की उपस्थिति। तीसरी बात, हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो परमेश्वर का उपस्थिति है उसी में घिरे रहना चाहिए। और चौथी बात, बादल ने उसको छिपा लिया चेलों की आंखों से। यीशु मसीह को एक बादल ने उठा लिया गया है, फिर यीशु को शारीरिक रूप से चेलों ने नहीं देखा, यहां पर लिखा है। और पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 से 18, क्योंकि प्रभु आप ही, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 से 18, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरकी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करे। यहां पर बादलों ने कहते हैं उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। यहां पर जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहे हैं, जो लोगों को आंखों से यीशु को बादलों ने छिपा लिया, वही यीशु को वही बादलों में, वही यीशु से मिलने के लिए फिर से बादलों पर उठा लिया जाने की बात कहता है। यीशु बादल से गिरा हुआ था, यीशु को बादलों ने उठा लिया स्वर्ग में। अब यीशु उस बादल में वापस आएगा और हम सबको वही बादल में जाना है, उसी का इंतजार है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं भाई बहनों, परमेश्वर का लोग, प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी दिन रात परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जिए। एक क्षण ऐसा ना हो जो परमेश्वर की उपस्थिति का यह एहसास हम नहीं करते हो। कुछ लोग प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति करते हैं, तो आप प्रार्थना में लगे रहें। कुछ लोग परमेश्वर की वचन पढ़ने में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करता है, तो आप उसी में लगे रहें। कुछ लोग सेवकाई करने से परमेश्वर की उपस्थिति में लगे रहता है, उपस्थिति को एहसास करता है, आप सेवकाई में लगे रहें। कुछ लोग गीत गाने से परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करता है, आप दिन रात भजन कीर्तन और गीत गाते रहो ताकि दिन रात आप परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर सके, भाई बहन एहसास कर सके। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, शैतान की कोई भी आक्रमण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, सांसारिकता की आक्रमण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, पराजय हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। बीमारी आएगा पर उस बीमारी का प्रकोप, उस बीमारी का वो प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यहां तक भी हमें मौत भी हो जाए, हमें प्रभु की उपस्थिति में मरना भी पसंद होगा, क्योंकि हम जानते हैं तो हम मरेगा। जब प्रभु बादलों पर आएंगे तो हमारी खबर खुल जाएगा, हम जी उठेंगे और उस बादलों पर यात्रा करते हुए हम जाएंगे और बादलों पर यीशु से हम मिलेंगे। ये आशा हमारे अंदर होगा। प्रभु चाहता है, मैं समाप्त करने जा रहा हूं, एक वचन और पढ़ूंगा। यीशु को बादलों ने उठा लिया और हम उस बादल में यीशु को वापस आने की इंतजार करता है। और सबसे लास्ट पॉइंट, प्रकाशित वाक्य 1:7, देखो यूहन्ना कहता है, यीशु को मरने के बाद यूहन्ना दर्शन में देख रहा है वह बादलों के साथ आने वाला है। मेरे सुनने वाले भाई बहनों,
आज आप बोलिए यीशु बादलों पर आने वाला है। दूसरे से पूछो कि आप जानते हो यीशु बादलों पर आने वाला है। ये एंड टाइम ही वाला है। मेरे लिए यीशु आने वाला है बादलों पर, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, अपने दूतों के साथ। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या यहां पर, मैं आपको कहने दीजिए, यहां पर जो लोग प्रभु की उपस्थिति में जी रहे हैं, वही बादलों की उपस्थिति से प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा और बाकी सब छोड़ देने की संभावना है। इसलिए आज धन से बढ़कर, दौलत से बढ़कर, सेहत से बढ़कर, खूबसूरत से बढ़कर, पहुंच से बढ़कर यीशु बादलों पर आ रहा है। इसी की तैयारी में हमारे जीवन को लगाना चाहिए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीना शुरू नहीं किया है तो आज मैं कहूंगा, आप अपने कमरे में जाओ, घुटने पर गिरो, आंसू बहाना शुरू करो। जो संसार में आप आनंद प्राप्त कर रहे हैं ना, नशों के पीछे, सांसारिक चीजों के पीछे, धन के पीछे, दौलत के पीछे, पहुंच के पीछे, उससे कितने गुना आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लोगों को मिलता है। इसलिए कई लोग 40 दिन रात उपवास में चले जाता है, साल में कई बार चले जाता है। अगर आनंद नहीं मिलता, खाना कैसे छोड़ते हैं? उनके लिए खाना नहीं आनंद की बात, उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति आनंद की बात है। अगर धन दौलत आनंद उसी से ही मिलता है। सेवकाई में निकले वे लोग, 5 लाख रुपए तन का मिलने वाले वे लोग भी उसको छोड़ करके शून्य अवस्था में प्रभु की सेवकाई में निकल पड़े। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। भाई बहन, विचार करो इस बात को, आज सोच को इस बात, और एक निर्णय लेना, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है, मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीना है। हो सकता है परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करने के लिए कुछ समय पत्नी से थोड़ा दूर होना होगा, प्रार्थना के लिए बच्चों से थोड़ा दूर होना होगा, अपने कामकाज से कुछ दूर होना होगा और अकेले जाना होगा। हो सकता है रोना होगा कुछ समय, हो सकता है आपको एक पीड़ा के अनुभव में होकर प्रार्थना में जाना होगा। मैं कहूं, जब परमेश्वर आएगा, वो जब परमेश्वर बात करने लगेगा, कितनी ही आनंद देंगे। मैं जब शुरू में प्रभु में आया, 8 घंटे मेरे पत्नी रोते थे, मेरा पत्नी और बच्चे सोते थे, पर मैं एक कमरे में जाकर 8 घंटा, मुझे पता ही नहीं चलता था कि दिन सुबह हो गया है। शाम को गया, भोजन के बगैर, वो भोजन खाने के मन नहीं, कुछ काम करने की मन नहीं, दिन रात गीत गाते परमेश्वर की आनंद की भरपूरी का आनंद और अनुभव मैं करता था भाई बहन। और आज भी उसको कर रहा हूं, आज भी उसको उसी से ही मैं जी रहा हूं भाई बहन। इतना संघर्ष भरा इस जिंदगी में, अगर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास भी हमको ना मिले, फिर इस दुनिया में हमें क्या मिलेगा? वही हमारी आशा है। मुझे चाहिए चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति, मुझे चाहिए चाहिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति। भले ही धन न मिले, भले ही सेहत बिगड़ जाए, भले ही चंगाई ना मिले, भले ही भोजन ना मिले, भले ही वस्त्र ना मिले, मुझे चाहिए मेरा परमेश्वर की उपस्थिति, मेरा पिता की उपस्थिति का भरपूरी मुझे चाहिए। आज यीशु से जहां कहीं भी हो, आप रोना शुरू करो, आप प्रार्थना करना शुरू करो। पहले शताब्दी की विश्वासी लोग प्रेरितों की शिक्षा पाने में और रोटी तोड़ने में और संगति करने में, प्रार्थना करने में लवलीन रहा, क्योंकि वही उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी लाता था। सुनने वाले भाई बहनों, आप दिन भर दुनिया की बातों में उलझते हुए है ना, आज आप जाकर के देखो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या रात भर या दिन भर, कितने दिन से परेशान है। प्रार्थना करते करते आपका प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आ रहा है ना, पर परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है आप उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ प्राप्त करोगे। प्रार्थना में संघर्ष करना ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है।
परमेश्वर के साथ अगर आप लपेटे हुए जिंदगी जियोगे ना, एक छोटी सी शब्द काफी है, क्योंकि माँ और बाप जानता है कि बच्चे की जरूरत क्या है। आज जानते तो है पर आप उसकी उपस्थिति से दूर है, इसलिए वो आपको भर नहीं पा रहा है। यीशु आ रहा है उसको ले जाने के लिए, जो उसकी आनंद उसकी उपस्थिति में जी रहे। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उससे देखेगी, वरन जिन्होंने उससे बेदा वे भी उसे देखोगे, यानी कि जो उसकी शत्रु है उसको देखोगे। और लिखा है पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटोगे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आज नहीं है। मैं समाप्त कर रहा हूं। यीशु बादल के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जिया, यीशु बादल में परमेश्वर की शब्द को सुना। पुराने विश्वासी सब बादल के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जिया और उपस्थिति में चला। आज कलीसिया की विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जीना प्रभु की इच्छा है, प्रभु ये चाहता है। बादल ने, परमेश्वर की उपस्थिति ने यीशु मसीह को स्वर्ग उठा लिया गया है, और शिष्यों की आंखों से उस बादल ने यीशु को छिपा दिया गया है। वही परमेश्वर की उपस्थिति बादल में यीशु आ रहा है, हम उसको देखने जा रहा है। इतना भी नहीं, वही बादल आ रहा है खबर खोलकर हमको ले जाने के लिए, और जिंदा अवस्था में हमें ले जाने के लिए वही परमेश्वर की उपस्थिति आ रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का सुने, और परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु की आने की बाढ़ जोते रहो। परमेश्वर की उपस्थिति में भी आप उठा लिया जाएगा। फिर पिता परमेश्वर के और यीशु मसीह के साथ जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी रहेंगे। यीशु ने कहा वहां नित्य और निरंतर हम रहने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? आंख बंद करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हर एक मेरे भाई बहनों को तो उठा ले प्रभु। आज से आपसे निंदित होकर अपने जीवन को जिए। ये चिंतित ना हो प्रभु, चिंता से ने मुक्त कर। ये बीमार ना हो प्रभु, ने बीमारी से मुक्त कर। मुकदमाबाजी से ने मुक्त कर, आर्थिक तंगी से ने मुक्त कर, मानसिक संघर्ष से ने मुक्त कर, मेंटली डिप्रेशन से ने मुक्त कर। जो रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार है, उन्हें उचित रीति से काम देकर उनकी हिफाजत कर प्रभु। पवित्र आत्मा आज तक ये स्वयं जिया है, पर आज से यीशु की उपस्थिति में ये जिए, इनमें यीशु जिए। हर एक भाई बहन जितने लोग प्रभु आपकी वचन को सुना है, सब व्यक्ति में यीशु जिए, यीशु जिए, यीशु जिए, यीशु जिए, ताकि यीशु की जैसा हम सब बदल जाए, रूपांतरित हो जाए। यीशु आने पर हम सब उठा लिया जाए, हमेशा हम यीशु के साथ रहने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।